नमस्कार। मैं डॉक्टर अभिषेक रंजन पूर्वरीय चिकित्सक एम्स आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे होने वाले साप्ताहिक कार्यक्रम में, जिसका शीर्षक होता है सिर्फ 3 मिनट सुधारे आपका सेहत। एक ऐसी बीमारी जिसमें आप देखते होंगे कि खासकर उम्रदराज लोगों में या इवन मिडिल एज के लोगों में, अगर उन्हें बीपी है या शुगर है या इन दोनों में से कुछ भी नहीं, तो अचानक से कुछ आवाज़ लड़खड़ाने लगे, वो इरिटेट से होने लगते हैं। पेशेंट्स जो हैं चलने में थोड़ा सा लड़खड़ाने से लगते हैं। और कभी कभी ऐसा होता है कि याददाश्त उनकी अचानक कम होने लगती है। सडनली आपको पता नहीं चलेगा अभी ठीक था, अचानक क्या हुआ, आवाज़ क्यों नहीं निकल रही। इस बीमारी के और ऐसे लक्षणों के पेशेंट्स के लिए आज का वीडियो है, ज़रूर इसे पूर्ण देखेंगे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, कुछ विशेष लक्षण हैं जिसे हम बहुत आम तौर पे लेते हैं। जैसे अगर ऐसे लक्षणों में हमें दिखेगा कि अचानक से जो वृद्ध हैं हमारे आसपास, हमारे बुजुर्ग या मिडिल एज के, उन्हें बोलने के समय तकलीफ हो रही है, घरघराहट है, आवाज़ में स्लरिंग है, भारी आवाज़ हो गई, ठीक से बोल नहीं पा रहे, कुछ समझ नहीं आ रहा क्या बोले, जबकि वो अच्छे से बोलते थे पहले। दूसरी चीज़, अगर किसी शरीर के हिस्से में उन्हें कमजोरी होने लगे, जैसे हाथ उठाने में हल्का लगे हाथ ही नहीं उठ रहा, पहले की तरह ताकत नहीं मिल रही, चलते समय अचानक से वो लड़खड़ाने लगे। तीसरा लक्षण, उन्हें लगे कि चलते हैं तो लड़खड़ाने लग रहे हैं, कुछ गिरने गिरने की तरह हो रहे हैं, जबकि ये पहले नहीं होता था, अचानक से होने लगे, हल्का हल्का होते होते ज़्यादा हो जाए। चौथा लक्षण, अगर उनके याददाश्त में कमी आ रही है, कुछ कुछ चीज़ें भूलने लगे हैं, समझ नहीं आ रहा कि क्यों होता है ऐसा, अचानक से ये भी हो रहा है, तो अचानक शब्द को याद रखिएगा। पांचवा विशेष लक्षण है कि उन्हें इरिटेटिव लगेगा, कभी आपको झंझलाहट लगेंगे, गुस्सा आने लगेंगे, चिड़चिड़ापन होगा, अकेले से रहेंगे, गुमसुम से रहेंगे, सर में दर्द होगा, भारीपन रहेगा, कुछ समझ नहीं आएगा, कम समझने की शक्ति हो जाएगी। पहले ये आराम से सब चीज़ें समझ पाते थे, ये भी हो सकता है। ये पांचों लक्षण पे बहुत गौर करिएगा, क्योंकि साइलेंट ब्रेन स्ट्रोक, जी साइलेंट स्ट्रोक भी होता है। जैसा कि मैंने आपको बताया था साइलेंट हार्ट अटैक, वैसे साइलेंट स्ट्रोक भी होता है। यानी ऐसा ब्रेन स्ट्रोक जिसमें आपको पूर्णतः पैरालिसिस ना भी हो, आपकी पूरी हाथ की नसें, पैर की नसें काम करना बंद ना करें, आपको बहुत ज़्यादा लक्षण ना हो, लेकिन देखा गया है कि ऐसे भी पेशेंट्स हैं जिनमें आवाज़ का अचानक से कम हो जाना, भारी हो जाना, ब्रेन के अंदर के खून के थक्के के जमाव को बता सकता है। बहुत बार छोटे छोटे क्लॉट्स होते हैं जो ब्रेन के अलग अलग हिस्सों में, खासकर एजिंग जिनकी हो रही है, उनमें बैठ जाते हैं। लेकुनर इन्फार्क्ट हल्का हल्का हो सकता है, या और छोटे छोटे जो इस्चीमिक क्लॉट्स हैं, इस्चीमिक रीजन्स हैं, वो डेवलप होते हैं आपके ब्रेन के अलग अलग हिस्सों में, जहाँ छोटी छोटी खून की नलियाँ गई हैं। और इसके लक्षण बहुत मामूली हैं, चलते समय पैर का ठीक से ना रख पाना, लड़खड़ाना, गिरने की टेंडेंसी हो जाना, याददाश्त का हल्का हल्का हो जाना, कम हो जाना, बात कभी समझ पाते थे पहले, याद रख पाते थे, याददाश्त अच्छी थी, अचानक से इसमें कमी आ जाना, बोलते बोलते आपको गले से ठीक से नहीं बोल पाना, आवाज़ लड़खड़ाना, अचानक से ये होना, ये सारा ही लक्षण आपको साइलेंट ब्रेन स्ट्रोक का हो सकता है। अब क्या करें अगर ऐसे लक्षण आए? तो सबसे पहले अगर आपके पास नज़दीकी कोई अच्छे चिकित्सक हैं तो उन्हें मिल सकते हैं, परामर्श ले सकते हैं। इसके अलावा एनसीसीटी ब्रेन, या फिर अगर उसमें कोई चेंजेस दिख रहे हैं तो फिर एमआरआई ब्रेन कराना इम्पोर्टेंट हो सकता है। फिर उसके हिसाब से आगे के लिए आपको पूर्ण ब्रेन स्ट्रोक ना आ जाए, आने वाले समय में कंप्लीट ब्रेन स्ट्रोक, बड़ा सा स्ट्रोक ना आ जाए, मतलब वो इस्चेमिक स्ट्रोक हो, हेमरेजिक स्ट्रोक हो, उसको रोकने के लिए अभी से तैयारी करते हैं, ताकि साइलेंट ब्रेन स्ट्रोक को और ज़्यादा खतरनाक ना बढ़ने दिया जाए। फिर अगर इस्चेमिक ब्रेन स्ट्रोक है तो उसके लिए ब्लड थिनर्स देते हैं, और इनके अलावा खान पान में सुधार करेंगे, कोलेस्ट्रॉल इत्यादि नियंत्रित रखते हैं, तब जा कर के लंबे समय में आप अपने आप को पैरालिसिस के खतरे से बचा सकते हैं। तो अगर आपके परिजन और आपको या कहीं भी संबंधियों में ऐसे लक्षण दिख रहे हैं, विशेषकर जो 50 या 50 साल के ऊपर है, जो अचानक से हो रही है, धीरे धीरे होता आ रहा है ये लक्षण, तो इस प्रति सचेत रहिए। आने वाले समय में वो एक अच्छे से खासे खतरे से गुजर सकते हैं। समय रहते इन लक्षणों को पहचानिए और इसका सटीक इलाज कराइए, तो फिर आप लंबे अंतराल तक अपने स्ट्रोक के किसी भी तरह के इफेक्ट से बच पाएंगे और अपने परिजनों को बचा पाएंगे। तो आज इस अच्छे से इम्पोर्टेंट टॉपिक में, जिसके बारे में भी लोग बहुत ज़्यादा अनजान है, बहुत विटामिन की कमी, कमजोरी समझते हैं, लगता है कि ओल्ड एज है इस वजह से याददाश्त जा रही, चिड़चिड़ापन है, इसे समझते हैं। इस सूचना के साथ इस अहम वीडियो में इतना ही। आज के लिए
धन्यवाद। जय हिंद, जय स्वास्थ्य क्रांति।